स्वागत स्वागत है आप सभी लोगों का दोस्तों ओनली एग्जाम फोकस के मंच पर। और आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो है अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज ये हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें हम 1 ईयर के जो है लगभग 1200 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को जो है डिस्कस कर रहे हैं। आज ये उसका जो है 6 पार्ट है। और दोस्तों जैसा कि आप लोगों का जो है एक मतलब सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और जैसे आप डेडिकेटेड तरीके से जो है इस समय भी जो है अपने आप को पढ़ाई में आपने लगा रखा है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी मेहनत जो है आपके उज्जवल भविष्य में जो है एक रास्ते का कार्य करेगी। और हमारी भी कोशिश ये है कि आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज दी जाए और कंटिन्यू समय पर जो है आपको जो है वीडियो प्रोवाइड किए जाए। ठीक है दोस्तों, आज थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करना है, तो फिर स्टार्ट करते हैं हम क्लास अपनी। तो देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा आज के डिस्कशन का जो पहला क्वेश्चन है वो है गोरेबाड़ा अंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यान किस राज्य में। यानी आपका क्वेश्चन है जो गोरेबाड़ा अंतरराष्ट्रीय परम जो प्राणी उद्यान है वो किस राज्य में। तो दोस्तों आपको अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो गोरेबाड़ा जो अंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यान है ये आपका जो है महाराष्ट्र में है। और अभी महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, इन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए गोरेवाड़ा अंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यान किस राज्य में, तो ये आपका हो जाता है महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य को बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस के लिए जो है 2020 का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। यानी कि वहां पर जो है इलेक्टोरल प्रोसीजर को बेहतर बनाने के लिए जो है किस राज्य को जो है 2020 का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों ये पुरस्कार जो है वो आपका मिला है मेघालय को। ठीक है, तो ये मेघालय को जो है बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस के लिए 2020 का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। दोस्तों इसमें मतलब बस आपके जो वन लाइनर वाले क्वेश्चन होते हैं तो आपको उसे याद रखना है। बस क्वेश्चन पढ़ो कि बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस का अवार्ड किसे मिला है 2020 का, मेघालय। तो इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत होती नहीं है, बस आपको जो है आंसर को याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो SBI का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसका मैनेजिंग डायरेक्टर जो मतलब डायरेक्टर जो है, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। तो इस बैंक का जो है मैनेजिंग डायरेक्टर वो आपके पास नियुक्त किया गया है स्वामीनाथन जानकीरामन को। स्वामीनाथन जानकीरामन, ठीक है। तो नाम है आपका, बस याद रखना, रटना नहीं है। एक बार आप पढ़ लो, फिर बात को जो आप उसे रिवीजन करोगे तो रिवीजन के प्रोसेस में आपको खुद ही याद हो जाएगा। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो कौन है, स्वामीनाथन जानकीरामन। ठीक है, अगला आपको क्वेश्चन आपका हाल ही में चर्चा में रही न्यू स्टार्ट ट्रीटी यानी कि न्यू स्टार्ट संधि या न्यू स्टार्ट ट्रीटी किन किन देशों के मध्य है। तो दोस्तों पहले तो हमें पता होना चाहिए कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्या है। तो जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है ये परमाणु जो हथियार हैं उनमें कमी करने के लिए जो लाई गई थी। और अगर अब आपको अंदाजा हो चुका होगा कि परमाणु हथियार कौन कम करेगा, जिस देश के पास ज्यादा होंगे ऑब्वियसली बात है उनमें आपस में सहमति बनी होगी। ये जो कोल्ड वार था जो रसिया और अमेरिका के बीच था, उसके बाद जैसे होड़ मतलब परमाणु हथियारों को मतलब कलेक्ट करने की जो होड़ होती है इन दोनों देशों में,
तो काफी इन लोगों ने जो है परमाणु हथियार बना रखे हैं। तो ये जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और परमाणु जो हथियारों को कम करने के लिए लाई गई। तो किस किस के मध्य लाई गई है? भारत और सॉरी पहला ऑप्शन है भारत और अमेरिका के मध्य, दूसरा अमेरिका और रूस के, तीसरा ब्रिटेन और फ्रांस के, और चौथा अमेरिका और चीन के। तो दोस्तों जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके बाद जो है विश्व दो ध्रुवों में बढ़ गया। एक को जो है लीड कर रहा था अमेरिका और एक को जो है लीड कर रहा था जो यूएसएसआर है, ठीक है नहीं, सोवियत संघ। उसमें जो है रूस सबसे बड़ा देश था। तो सोवियत संघ जब का उसका विघटन हुआ तो रसिया जो है वो सबसे बड़ा देश रहा और वो सोवियत संघ को जो है डोमिनेट करने लगा। सोवियत संघ तो खत्म हुआ लेकिन जो बड़ा देश था वही उसने ही उसका जो है रोल ले लिया। तो इन दोनों देशों में, अमेरिका में, रसिया में जो होड़ हुई परमाणु हथियार यानी हथियार बनाने की, तो इसलिए जो है ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है परमाणु हथियारों को कम करने के लिए लाई गई है। तो किन देशों के मध्य है ये? अमेरिका और रूस के मध्य। तो ये आपका ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगर आपसे पूछे दोस्तों कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी या ये पूछे जो एटम प्रोविजन ट्रीटी यानी कि परमाणु हथियारों को कम करने की ट्रीटी, ठीक है नहीं, किन देशों के बीच लाई गई? तो अमेरिका और रूस के मध्य। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक इसे जो है किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो देखो एनर्जी से संबंधित है तो आपके पास ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये भारत में विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो देखो विश्व आर्थिक मंच, ये तो इकोनॉमी से संबंधित है, यहाँ एनर्जी की बात हो रही है। तो वर्ल्ड, देखो वर्ल्ड शब्द आ रहा है तो सीधी सी बात है वर्ल्ड लेवल की कोई संस्था होगी। तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक को जो है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एनर्जी द्वारा जारी किया जाता है। और जो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एनर्जी है दोस्तों, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। क्यों? क्योंकि जो है एक ओपेक जो है एक संगठन है तेल का उत्पादन करने के लिए, तेल का उत्पादन करता है। तो इस संगठन ने क्या करा, 1974 में जो है अचानक जो है तेल के दाम बढ़ा दिए, इसका उत्पादन तेल का कम करना शुरू कर दिए और उसके दाम बढ़ गए। तो इस टाइप से वर्ल्ड लेवल पे जो एनर्जी की प्रॉब्लम थी वो क्रिएट हो गई। तो उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए जो है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का जो है गठन हुआ 1974 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय है पेरिस में। और पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। फ्रांस की जो है ये कैपिटल। तो अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक किसके द्वारा जारी की जाती है, तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई? 1974 में। और इसका कार्यालय कहाँ है? पेरिस में, यानी फ्रांस की राजधानी। ठीक है। अब क्यों हुई, मैंने उस घटना का जिक्र किया आपको, क्योंकि जो ओपेक जो तेल उत्पादन जो प्रोड्यूसर कंट्री है उसका संगठन है, उसने क्या काम किया, उत्पादन को एकदम जो है कम कर दिया। तो इससे क्या हुआ दोस्तों, तेल की जो है कमी हो गई, विश्व में ऊर्जा संकट पैदा हो गया। तो भविष्य में इस टाइप का ऊर्जा संकट पैदा ना हो, इसलिए जो है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का जो है गठन किया गया। इसका काम क्या होता है, वर्ल्ड में जो है एनर्जी की जो व्यवस्था है, ऊर्जा का जो व्यवस्था है उसे मेंटेन रखना इसका काम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, काजा कलास ये नाम है, ये आपका नाम है, हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? यानी काला कजास जो महिला है वो किस देश की महिला प्रधानमंत्री बनी? पहली, वर्ल्ड यूज हो रहा है पहली। तो दोस्तों ये आपके पास न्यूजीलैंड की, लातविया या एस्टोनिया या आर्मेनिया, तो ये आपके पास जो है पहली महिला प्रधानमंत्री जो बनी है वो बनी है आपके पास आर्मेनिया की।
सॉरी आर्मेनिया नहीं, एस्टोनिया की, ठीक है। तो काला कजास इस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है एस्टोनिया की। बस आपको इतना ही याद रखना। आगे है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति द्वारा महावीर चक्र प्रदान करने की घोषणा हुई? या राष्ट्रपति ने किस व्यक्ति को जो है महावीर चक्र प्रदान करने की घोषणा की? राजेंद्र कुमार भंडारी को, शरद पगारे को, बी संतोष बाबू को और निखिल श्रीवास्तव को। तो दोस्तों आपने जिक्र सुना होगा लद्दाख में जो मुठभेड़ हुई थी उसमें संतोष बाबू जो है वो शहीद हो गए थे। और महावीर चक्र जो है वो सेना का जो है वीरता पुरस्कार है, सेकंड नंबर का। पहले नंबर पर परमवीर चक्र होता है युद्ध के समय। सेना में जो है युद्ध के समय 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। पहला परमवीर चक्र, ये युद्ध के समय है। परमवीर चक्र ये सबसे मतलब नंबर 1 का होता है ये आपके पास। इससे छोटा होता है महावीर चक्र। महावीर चक्र ये युद्ध के समय दिए जाते हैं, आपको इतना याद रखना है। और तीसरा वीर चक्र। और 3 ही पुरस्कार दोस्तों शांति के समय दिए जाते हैं। शांति के समय, शांति के समय, शांति के समय सबसे जो श्रेष्ठ पुरस्कार होता है सेना में वो कौन सा होता है? अशोक चक्र। ये आपको इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि जैसे हम पढ़ते हैं तो हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अशोक चक्र क्या होता है, परमवीर चक्र क्या होता है, कब कौन सा दिया जाता है, तो इन सारी चीजों में तो युद्ध के समय तो ये 3 दिए जाते हैं पुरस्कार। इसमें जो परमवीर चक्र है वो नंबर 1 का पुरस्कार है, यानी पहले नंबर का श्रेष्ठ पुरस्कार। उसके बाद महावीर चक्र, तीसरा वीर चक्र। और शांति के समय दोस्तों अशोक चक्र दिया जाता है। दूसरा आपका कीर्ति चक्र दिया जाता है। और तीसरा दोस्तों आपका शौर्य चक्र दिया जाता है। शौर्य चक्र तो ये जो है शांति के समय दिए जाते हैं जब युद्ध की स्थिति नहीं होती। लेकिन जब युद्ध की स्थिति होती है और उसमें अदम्य साहस के लिए या अदम्य वीरता के लिए जो है ये 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है नहीं। और शांति के समय जो है ये पुरस्कार दिए जाते हैं, वीरता पुरस्कार है नहीं, तो ये शांति के समय दिए जाते हैं। तो राष्ट्रपति ने जो है महावीर चक्र, देखो महावीर चक्र ये हमें पता चल गया कि कहीं ना कहीं युद्ध के समय दिया गया होगा। तो महावीर चक्र जो है पुरस्कार की घोषणा की तो बी संतोष बाबू उस समय लद्दाख में जो इंडियन आर्मी और जो चाइनीज आर्मी है उनके मध्य जो मतलब मुठभेड़ हुई थी या लड़ाई जो हुई थी उसमें जो है हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए थे। और उसमें जो है बी संतोष बाबू भी शहीद हुए थे, ये कमांडिंग ऑफिसर थे बटालियन के, ठीक है नहीं। तो ये महावीर चक्र जो है किसे प्रदान किया गया है? बी संतोष बाबू को। और दोस्तों ये राजेंद्र कुमार भंडारी जो हैं इन्हें जो है आपदा सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार दिया गया है, ये मैं बता चुका हूं आपको। और शरद पगारे जो हैं इन्हें जो है 30वां व्यास सम्मान दिया गया है, ये भी मैं बता चुका हूं आपको। और निखिल श्रीवास्तव को जो है जो आपके पास गणित का जो है एक पुरस्कार इन्हें दिया गया है शील्ड पुरस्कार करके, ठीक है नहीं। तो ये निखिल श्रीवास्तव को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि ये आपके युद्ध के समय दिए जाते हैं, ये आपके शांति के समय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने पानी से गति करने वाले सैटेलाइट, पानी से गति करना जैसे अब सैटेलाइट की तो चलता है ईंधन से, लेकिन अब पानी से चलेगा, ठीक है नहीं। तो कौन से देश की एजेंसी ऐसी है जिसने पानी से गति करने वाले सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो हल्का सा कॉमन सेंस लगा के देखो कि वर्ल्ड में जो है अभी भी किसके इंस्टीट्यूशन ज्यादा पावरफुल हैं? यूएसए के, अमेरिका के। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं कि अमेरिका की एजेंसी होगी जो पानी की गति से जो सैटेलाइट जो है लॉन्च करेगी, चलने वाला, पानी की गति से चलने वाला। हाँ दोस्तों सही बात है बिल्कुल। यूएसए की जो अंतरिक्ष एजेंसी है यानी अमेरिका की,
तो पूछा है किस देश की एजेंसी ने, तो अमेरिका। अमेरिका की कौन सी एजेंसी आपके पास, नासा। तो नासा ने जो है अभी ये घोषणा की है, नासा ने, कि वो पानी की गति से चलने वाला सैटेलाइट लॉन्च करेगा। ठीक है। उसके बाद आप अगला क्वेश्चन है, अगर पूछा जाए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने, तो नासा। किस देश की ने, तो अमेरिका। ठीक है। आगे क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किन दो यूरोपीय देशों के मध्य, किन दो यूरोपीय देशों के मध्य यूरोपीय महाद्वीप का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता हुआ। मतलब दोनों देश यूरोप के हैं और सबसे बड़ा जो है ये एनर्जी जो है प्रोड्यूसर प्लांट बना रहे हैं, यानी सौर ऊर्जा का। ठीक है ना, सौर ऊर्जा संयंत्र बना रहे हैं सबसे बड़ा। तो किन किन देशों के मध्य है ये समझौता हुआ है दोस्तों? ये समझौता हुआ आपके पास स्पेन और फ्रांस के मध्य। अगर आपको पता हुआ करें तो कमेंट में जो है आंसर कर दिया करें। ठीक है, स्पेन और फ्रांस के मध्य समझौता हुआ है। और ये जो संयंत्र बना रहे हैं ये 590 मेगावाट का बना रहे हैं। संयंत्र बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर हाल ही में किन दो यूरोपीय देशों के मध्य यूरोपीय महाद्वीप का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है, तो वो आपके पास है स्पेन और फ्रांस। 590 मेगावाट का ये जो है ऊर्जा संयंत्र बना रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो देखो, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो राजेंद्र कुमार भंडारी हैं इन्हें जो है व्यक्तिगत श्रेणी में दोस्तों आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अच्छे मतलब महत्वपूर्ण योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ये जो है 2019 में ही पुरस्कार को शुरू किया है और ये उन लोगों को दिया जाता है जो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर करते हैं। तो ये हाल ही में जो है 2021 का जो है पुरस्कार राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के अतिरिक्त किस शहर में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी NCLAT नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है नहीं, यानी अपील की जा सकती है यहाँ पे, उसकी बेंच स्थापित की गई है। यानी दिल्ली में तो है ही है, दिल्ली से अलग किस शहर में स्थापित की गई है? तो पहले दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल होता क्या है। दोस्तों जो एक प्रतिस्पर्धा आयोग होता है, कंपटीशन कमीशन जो होता है, ठीक है नहीं, जो कंपनियों में जो प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है, उसके संबंध में जो मुकदमों को सुनता है, तो ये ट्रिब्यूनल क्या है? इस ट्रिब्यूनल में उस आयोग के, प्रतिस्पर्धा जो आयोग होता है उसके जो निर्णय होते हैं, उसके जो आदेश होते हैं, उनके संदर्भ में जो है इस ट्रिब्यूनल, ये कोर्ट ही होती है एक प्रकार से, ठीक है नहीं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक कोर्ट ही होती है एक प्रकार से। कि मान लो सपोज करो ए और बी दो कंपनी है और उसमें किसी बात को लेकर जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ठीक है नहीं, किसी भी डिजाइन को लेकर या किसी भी चीज को, तो वो कहाँ जाएंगे? आपके पास जो प्रतिस्पर्धा आयोग है, ठीक है नहीं, जो कंपटीशन जो आयोग है आपके पास, कंपटीशन के क्षेत्र का प्रतिस्पर्धा आयोग बोलते हैं उसे, तो वहां जाएंगे और मुकदमा चलेगा। और मान लो सपोज करो उसने किसी एक मतलब कंपनी के पक्ष में निर्णय दिया और दूसरी कंपनी उससे सहमत नहीं है, तो वो उस निर्णय के खिलाफ कहाँ जाएगी? नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएगी और वो यहाँ मुकदमा दायर कर सकती है। ठीक है, और ये फिर ट्रिब्यूनल जो है उनके जो है मुकदमे की सुनवाई करेगा। तो हमें बस इतना याद रखना है कि जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो होता है, तो उसमें जो है प्रतिस्पर्धी जो आयोग है उसके आदेश के, उसके निर्णय के संदर्भ में जो है मुकदमे सुने जाते हैं। ठीक है, तो पहले ही इसकी जो ब्रांच थी अभी तक
वो दिल्ली में थी, लेकिन अब दूसरा भी सिटी है जहाँ पे इसकी ब्रांच स्थापित हो गई है। तो दोस्तों वो जो सिटी है, देखो पहला मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, चेन्नई। तो अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में मतलब आप आंसर करें। और वैसे इसका आंसर आपके पास चेन्नई, यानी दिल्ली के बाद जो है चेन्नई में जो है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की दूसरी बेंच स्थापित की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2021 किस संस्था द्वारा जारी की गई? तो दोस्तों विश्व आर्थिक संभावना और विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट जो है ये जारी की गई है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। मैंने बताया था संयुक्त राष्ट्र का जो एक संगठन है UNCTAD, इसे हिंदी में बोलते हैं UNCTAD। इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना 2021 रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है, तो अगर संयुक्त राष्ट्र आए तो संयुक्त राष्ट्र लिखो, और नहीं अगर ये आ जाए UNCTAD लिखा हुआ तो UNCTAD लिखो। ठीक है, ये जो है यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन है जो ट्रेड और डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करता है वैश्विक अर्थव्यवस्था में। ठीक है, तो अगर पूछे विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो संयुक्त राष्ट्र के और UNCTAD के। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पढ़ने में जो है कॉन्फिडेंस आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपको जो है आपकी तैयारी में ये जो हमारा संस्थान है ओनली एग्जाम फोकस, ये जो है पाता काम कर रहा है, ये आपकी तैयारी में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जो आपके जिससे क्या हो, जो आपके फ्रेंड्स हैं या जो रिलेटिव है उन लोगों को भी इस मंच का जो है फायदा मिले। और जो नए व्यूअर्स आए हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अच्छे से देखें और चीज़ों को समझें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक। थोड़ा सा 5 मिनट का आप देखोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, आप एक बार अच्छे से वीडियो को देखो। और ये मैं आपसे जो ये क्वेश्चन की सीरीज हम चला रहे हैं, ये मैं आपसे जो है एक आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने अच्छे से ये क्वेश्चन कर लिए तो मैं नहीं मानता जो है करंट का कोई भी क्वेश्चन आपके पहुंच से बाहर होगा। बस क्या है, डेडिकेटेड तरीके से जो है आप क्लास को लेते रहिए और वीडियो को जो है लाइक और शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, और हमारी कोशिश ये टाइम टू टाइम जो है ये क्लास आपके 1200 क्वेश्चन जो है खत्म किए जाएं और आपकी तैयारी के में जो है मजबूत कड़ी की रूप में जो है करंट अफेयर्स को रखा जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के तहत ही जो है पंख योजना का शुरू की है या पंख अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य ने शुरू किया है? तो आपके पास देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत जो दोस्तों इस योजना की शुरुआत हुई थी 2015 में। 2015 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने इसकी शुरुआत की, कहां से? हरियाणा से। हरियाणा से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, और ये जो पंख योजना है, पंख, ये जो पंख योजना है दोस्तों, तो पंख योजना की शुरुआत की है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के संदर्भ में, ये मध्य प्रदेश ने की। क्या इसका पर्पज है इस योजना को शुरू करने का? तो देखो पंख से पता चलता है, पीछे क्या होगा? प्रोटेक्शन, यानी हम बेटियों की सुरक्षा के लिए काम करेंगे। ए से क्या होगा? ए से आपका होगा जिन लोगों को पता है कमेंट बॉक्स में जो है अपना आंसर करते हैं। ए से होगा अवेयरनेस, देयर राइट्स, यानी उनके अधिकारों के बारे में हम उन्हें अवेयर करना है, यानी जागरूक करना है। और एन से आपके पास होगा
न्यूट्रिशन यानी पोषण, यानी हम उसे उन्हें जो है पोषण पोषक मतलब कुपोषण से दूर रखेंगे, पोषक युक्त भोजन जो है उसकी व्यवस्था करनी होगी। कैसे आपको होगा नॉलेज, यानी उन्हें ज्ञान प्राप्त पढ़ाया उन्हें पढ़ाया जाएगा, अच्छी नॉलेज दी जाएगी। और एस आपके पास जो है हेल्थ, यानी उनकी अच्छी हेल्थ के बारे में जो है बताया जाएगा, जागरूक किया जाएगा और जो है सुनिश्चित किया जाएगा कि उनकी हेल्थ अच्छी है। तो पंख योजना किसके द्वारा किस राज्य के द्वारा जारी की गई है? मध्य प्रदेश के। और किस अभियान के तहत? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कभी 2015 में हरियाणा से मतलब मोदी के द्वारा, जो प्रधानमंत्री हमारे। और पंख योजना में जो इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, पी से प्रोटेक्शन है, यानी कि बेटियों की सुरक्षा हम करेंगे, सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। ए से अवेयरनेस देयर राइट, उनके अधिकारों के बारे में उन्हें जागरूक करेंगे। एन से न्यूट्रिशन, पोषक युक्त भोजन उन्हें उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। और नॉलेज, उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और हेल्थ, और उनकी हेल्थ पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो पंख का मतलब ये है आपके पास। मध्य प्रदेश ने ये योजना शुरू करी है, पंख योजना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एक ही रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये आपके पास जो अंतरिक्ष एजेंसी है, ये स्पेस एक्स के द्वारा जो है अभी हाल ही में जो है फाल्कन 9 जो रॉकेट है, इससे हाल ही में जो है फ्लोरिडा से ये कहाँ है? फ्लोरिडा यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो अभी हाल ही में स्पेस एक्स जो कंपनी है, एलन मस्क जो उद्योगपति है उनकी, उसने जो है फाल्कन 9 रॉकेट से जो है 143 जो है सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करने का रिकॉर्ड बनाया है। और इससे पहले जो है भारत का जो PSLV 37 था, उससे हमने 104 रॉकेट को लॉन्च किया था। तो रॉकेट को नहीं, सैटेलाइट को। ये रॉकेट है, ये जो है ये रॉकेट का नाम है PSLV 37। और ये आपके पास ये रॉकेट है, और ये आपके पास 104 इसमें जो है सैटेलाइट लॉन्च किए थे। 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। और आपके पास अब स्पेस एक्स ने जो है 104 सैटेलाइट को लॉन्च कर जो है इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इससे पहले भारत का जो PSLV जो रॉकेट था, उसने जो है 37 PSLV 37 उसने 104 रॉकेट को लॉन्च किया था और रिकॉर्ड बनाया था। अब इस रिकॉर्ड को तोड़कर जो है स्पेस एक्स जो है एलोन मस्क की कंपनी है, जो उद्योगपति हैं, उन्होंने जो है फाल्कन 9 रॉकेट से फ्लोरिडा से अमेरिका के 143 जो है सैटेलाइट को लॉन्च करके जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था द्वारा इनइक्वलिटी वायरस नामक शीर्षक जो है रिपोर्ट जारी करी? तो ये आपके पास इनइक्वलिटी, देखो इनइक्वलिटी वायरस यानी कोरोना महामारी के समय जो है दोस्तों असमानता बढ़ रही है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो इसलिए जो है उस महामारी के संदर्भ में जो इनइक्वलिटी वायरस यानी कि असमानता बढ़ाने वाला वायरस, ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, ये ऑक्सफैम के द्वारा की गई है। अब ऑक्सफैम क्या है आपके पास? तो ऑक्सफैम जो है एक मूल अधिकारों के संदर्भ में जो समूह है, मूल अधिकार नहीं, मानवतावादी समूह। ये ऑक्सफैम जो है एक मानवाधिकार
मानवाधिकार समूह है जो मानव के अधिकारों के बारे में बात करता है, उसने इस रिपोर्ट को जारी किया हुआ है, इनइक्वलिटी वायरस। इसका मकसद क्या रिपोर्ट में क्या बताया गया है? ये बताया गया है कि कोरोना महामारी के बाद जो है भैया इसने जो वायरस है ये कोविड-19, इसने जो है असमानता बढ़ा दी, यानी अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो आपको केवल इतना याद रखना है, इनइक्वलिटी वायरस किस संस्था ने जो है जारी किया रिपोर्ट? ऑक्सफैम के द्वारा। ऑक्सफैम क्या है? ये एक मानवाधिकार समूह है जो मानव के अधिकारों के लिए जो है कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में 51वें फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, 51वें फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किस फिल्म को जो है गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता? किस फिल्म ने? तो देखो जो पहले तो आपको याद रखना है कि भारतीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ जीता हुआ? गोवा में। कौन सा था? 51वां। कौन सी फिल्म को जो है गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला? तो ये मिला है आपके पास इनटू द डार्कनेस को। ये डेनमार्क की फिल्म है, डेनमार्क की फिल्म है। और ये द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित है, द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो आपके अगर आपसे पूछा जाए कि 51वें जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल उसमें किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला, तो इनटू द डार्कनेस को। और ये किस कहाँ की फिल्म है? डेनमार्क की। और ये द्वितीय विश्व युद्ध पर जो है आधारित फिल्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने सौर ऊर्जा नीति जारी की? तो ये शायद मैं करा चुका हूँ क्वेश्चन। तो आपके पास ये जो है गुजरात राज्य है जिसने सौर ऊर्जा नीति को जो है जारी किया है। और इसका मकसद ये है कि 2022 तक जो है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मतलब अच्छा कार्य करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस खाड़ी देश द्वारा महिलाओं को आर्मी में शामिल होने का अधिकार दिया गया है? तो देखो दोस्तों, अभी जो ये खाड़ी देश है वहाँ इस्लामिक देश हैं, तो वो जो है शरीयत से ही चलते हैं ज्यादातर, और वहाँ महिलाओं को बहुत कम अधिकार थे। लेकिन जो सऊदी अरब है धीरे धीरे उसमें जो है महिलाओं के लिए एक जो है मतलब चेंज की जो है प्रवृत्ति जागृत हुई है। धीरे धीरे वहां पे जो है चेंज हो रहा है महिलाओं के लिए। पहले ड्राइविंग का अधिकार दिया गया और अब सऊदी अरब में ही जो है महिलाओं को आर्मी में जो है शामिल होने का अधिकार दे दिया गया है। यानी सऊदी अरब जो कंट्री है खाड़ी देश में पश्चिमी एशिया में, वहां पर महिलाएं अब आर्मी में सम्मिलित हो सकती हैं, जैसे भारत में भी होती है। तो पहले नहीं होता था वहाँ, या वहाँ के जो इस्लामिक कंट्री हैं वो नहीं मानते कि महिलाओं को जो है इस क्षेत्र में आना चाहिए। लेकिन अब सऊदी अरब ने जो है महिलाओं को ये अधिकार दे दिया है कि वो भी आर्मी ज्वाइन कर सकती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पति की पैतृक संपत्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी संबंधित विधेयक को मंजूरी दी? तो देखो अभी तक क्या होता था, महिला को जो है केवल जिससे मतलब जब जिस व्यक्ति से उसकी शादी होती है उसके द्वारा जो अर्जित की गई संपत्ति है उसमें अधिकार होता है। लेकिन जो उसे उसके ग्रैंडफादर की ओर से मिली है, यानी उसके दादा की ओर से मिली है, जो उसके पिताजी की संपत्ति थी उसमें जो उस अधिकार मिला है, तो उसमें उस महिला को अधिकार नहीं होता था। लेकिन जो उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य ने जो है अभी एक विधेयक पास किया है और उसमें बताया गया है कि महिला को जो है और व्यक्ति के पिता और उसके दादा से जो उसे संपत्ति अर्जित हुई है उसमें भी अधिकार मिलेगा। यानी उसकी संपत्ति, उसने खुद ने जो संपत्ति अर्जित की है उसमें तो उसकी वाइफ को अधिकार मिलेगा ही, बल्कि उसके पिता के द्वारा जो उसे मिला है या दादा से पिता को मिला, सीधी सी बात है। तो जो पिता की संपत्ति है जिसे दादा लाई बोलते हैं उसमें भी महिला को जो है अधिकार मिलेगा। तो ऐसा राज्य कौन सा है जिसने विधेयक पारित किया? उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया, देखो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, ये इसमें वो है अलग यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी किस राज्य द्वारा की गई? तो ये दोस्तों की गई है आपके पास
कर्नाटक द्वारा। और ये दूसरे खेलो इंडिया है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी। और पहले पहले कहाँ हुए थे? भुवनेश्वर में। और ये भुवनेश्वर कहाँ है? ओडिशा में। तो पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुए थे? भुवनेश्वर में, ओडिशा में। और दूसरे कहाँ हुए हैं? आपके पास कर्नाटक में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाव के जरिए अटलांटिक महासागर पार करने वाली दुनिया की सबसे युवा महिला। पहले तो अटलांटिक महासागर को पार करने वाली और सबसे युवा महिला कौन है? तो दोस्तों ये महिला है आपके पास जैस्मिन हैरिसन। ये कहाँ की महिला है? ये आपके पास जो है ब्रिटेन की है, जिन्होंने अटलांटिक ओशन को जो है पार किया है नाव के द्वारा। और सबसे युवा महिला है जैस्मिन हैरिसन, नाम याद रखना आपको। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, NABDX 21 और IDX 21 का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? तो पहले तो हमें पता होना चाहिए दोस्तों ये है क्या चीज। तो देखो ये जो आपके पास NABDX, ये एक नौसेना, नेवल, एन इसका मतलब नेवल, ये नौसेना की प्रदर्शनी है। और ये आपके पास IDEX, देखो नेवल डिफेंस एक्सरसाइज, ये नौसेना की है। और IDX जो है ये आईज इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे रक्षा के लिए। तो यह दोस्तों एक तो नेवल नौसेना की रक्षा प्रदर्शनी और एक अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी। ये किस देश, इनका आयोजन किस देश में हुआ है? दोस्तों इनका आयोजन हुआ है आपके पास संयुक्त अरब अमीरात में, UAE में, यूनाइटेड अरब अमीरात में। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि NABDX 21 क्या है या IDX 21 क्या है, तो एक नौसेना की प्रदर्शनी है, रक्षा प्रदर्शनी है। और इनका आयोजन जो है संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन टेनिस ओपन जो है, ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष वर्ग में जो है, एकल वर्ग में किसने जीता? तो दोस्तों ये जीता आपका नोवाक जोकोविच ने। और ये जो है सर्बिया के हैं। और इन्होंने हराया है आपके पास रूस के मदेव, इन्होंने जो है हराया है रूस के मदेवेव। ये रूस के टेनिस मतलब टेनिस खिलाड़ी हैं, काफी फेमस। और जो महिला जीती है, मतलब ये तो पुरुष एकल खेलता था, नोवाक जोकोविच ने जीता है सर्बिया के। और इन्होंने रूस के मदेवेव को हराया है। और महिला जो जापान की नाओमी ओसाका, इन्होंने जो है महिला वर्ग में जो है एकल खिताब जीता है। महिला वर्ग में एकल खिताब जीता है। यानी पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच ने। और ये कहाँ के? सर्बिया के। इन्होंने किसे हराया है? रूस के मदेवेव को हराया है। और महिला वर्ग में किसने जीता है? नाओमी ओसाका ने। ये जापान की जो है आपके पास टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में परसिवेरेंस जो रोवर है उसे मंगल ग्रह पर लैंडिंग कराया गया है सफल रूप से। और ये जो परसिवेरेंस जो रोवर है वो किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा छोड़ा गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में जो है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी जो है नासा, इसने जो है मंगल ग्रह पे जो है परसिवेरेंस रोवर को जो है छोड़ा गया है। बस आपको इतना याद रखना है कि किस एजेंसी द्वारा?
अमेरिका की। और भारत की जो एजेंसी है उसका नाम क्या है, इसरो। और जापान की का जाक्सा। और रूस की का रोसकोसमोस। तो ये रूस के याद भी, ये भी आपको याद होने चाहिए। अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, भारत की इसरो, जापान की जाक्सा और रोसकोसमोस किसकी है, रसिया की। तो परसिवरेंस जो रोवर है मंगल ग्रह पे, इस एजेंसी द्वारा जो है लैंडिंग कराया गया सफल रूप से, अमेरिका की नासा, ठीक है नहीं। और नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में माउंट एंटना जो ज्वालामुखी है उसमें विस्फोट हुआ, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी दोस्तों किस देश में है, ये आपका है इटली में। और ये इटली के सिसिली पर है, इटली के सिसिली में। कौन सा, माउंट एंटना ज्वालामुखी, और ये सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन द्वारा समग्र इंद्रधनुष अभियान 3.0 की शुरुआत की गई। देखो इंद्रधनुष अभियान 3.0, और इस अभियान के तहत निम्न रोगों में से किसे किसे शामिल किया गया है। तो देखो ये जो इंद्रधनुष मिशन है इसमें 7 रोगों को शामिल किया गया है, उनके टीके लगेंगे। मिशन इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो इसमें भी जो है 7 रोगों को शामिल किया गया है। पहला रोग है आपका, कौन कौन से रोग शामिल हैं, तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस और पोलियोमाइलाइटिस, और आपके पास पर्टुसिस और उपरोक्त सभी। तो देखो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, यानी दोस्तों इसमें 7 रोग शामिल हैं। पहला तपेदिक सही है, दूसरा पोलियोमाइलाइटिस ये भी सही है, तीसरा पर्टुसिस ये भी सही है, और जो चौथा रोग है दोस्तों, 3 तो ये हो गए, चौथा है टिटनेस, इसके भी टीके लगेंगे। 5वां है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी, और छठा है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया ये छठा है। और 7वां है दोस्तों आपका खसरा। मिशन इंद्रधनुष में जो है दोस्तों इन 7 रोगों को शामिल किया गया है। इन 7 रोगों के लोगों को टीके लगेंगे, और जिससे जो है उनके अंदर जो है इन रोगों के प्रति जो है प्रतिरोधन क्षमता डेवलप होगी, ठीक है। तो अगर पूछा जाए मिशन इंद्रधनुष किस चीज से संबंधित है, तो इन 7 रोगों के प्रति जो है एंटीबॉडी बनाने के लिए, प्रतिरोधन क्षमता डेवलप करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र विकास, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की अवर महासचिव और संयुक्त प्रशासक नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में जो विकास कार्यक्रम है यूएनडीपी, उसकी जो अवर महासचिव और संयुक्त प्रशासक है वो किसे चुना गया है, ऊषा राव मोनाली को। ऊषा राव मोनाली को हाल ही में जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसकी अवर महासचिव और संयुक्त प्रशासक नियुक्त किया गया है। ये जो किरण आहूजा है इन्हें राष्ट्रपति ने जो है अमेरिका के यानी बाइडेन ने जो कार्मिक प्रबंधन होता है, कार्यालय का प्रमुख नियुक्त किया है। और ये जो प्रीति सिन्हा है इन्हें जो है संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है। यानी कि प्रीति सिन्हा को
जो यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है पूंजी विकास कोष, उसके कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है। किरण आहूजा को जो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन उन्होंने कार्मिक प्रबंधन कार्यालय की प्रमुख नियुक्त किया है। और जो संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो अवर महासचिव और संयुक्त प्रशासक नियुक्त किया गया है वो ऊषा राव मोनारी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, नेशनल यानी एनआईसी जो होता है, इंफॉर्मेटिक सेंटर का कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है? तो दोस्तों अभी एनआईसी ने जो है एक मतलब जैसे व्हाट्सएप जो है मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, इसी टाइप से जो है आपस में जो है बातचीत करने के लिए जो है एनआईसी ने जो है तो प्लेटफॉर्म शुरू किया है संदेश। तो ये व्हाट्सएप की तरह ही है, जैसे व्हाट्सएप में हम जो है एक दूसरे चैट कर सकते हैं तो मोबाइल के थ्रू या आईडी के थ्रू, वैसे ही जो हम संदेश जो एप्लीकेशन है उसमें भी हम जो है मतलब मैसेज से चैट कर सकते हैं। किसने ये जारी किया है? नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर या एनआईसी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों इस साल का जो आईपीएल है उसमें सबसे महंगे खिलाड़ी जो बिके हैं वो आपके पास है क्रिस मॉरिस। ये कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका के। ये दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के हैं और ये ऑलराउंडर है। और इन्हें कितने राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है, एक जो टीम है ये राजस्थान रॉयल्स। कितने में खरीदा है अभी तक? सबसे ज्यादा पैसे कितने करोड़ में खरीदा है? और अभी तक जो है 16 करोड़ में युवराज सिंह को खरीदा था, लेकिन इस बार जो है इन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और ये जो है 16.25 करोड़ में खरीदे गए हैं राजस्थान रॉयल्स के द्वारा। दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर जो है क्रिकेटर हैं। तो अगर आपसे पूछा है सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिके 2021 में जो बोली लगी थी उसमें क्रिस मॉरिस सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये आज की क्लास हम यहाँ तक ही करते हैं और इससे आगे के क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा सेशन थोड़ा सा मतलब कम होगा और दिन के मुकाबले, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए जाए। तो दोस्तों अगर आपको ये जो है सेशन अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि ये आपके जो है सक्सेस में एक कड़ी हो सकता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इन सब जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं आज और कल का जो वीडियो था, इनकी पीडीएफ आपको जल्दी जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। और जो नए व्यूवर्स हैं उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है चैनल को अच्छे से देखिए, क्वेश्चनों को समझने की कोशिश कीजिए और अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही आज के लिए, धन्यवाद। और आगे जो है अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जो है कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।